गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 16 जो है बया का घर। बया एक पक्षी का नाम है और मैं आपको बता दूं कि बया का जो घोंसला होता है वो सबसे सुंदर होता है। पक्षियों में सबसे सुंदर घोंसला यदि कोई बनाता है तो वो है बया। तो आज हम बया का घर पक्षियों का घर क्या होता है? घोंसला ही होता है उनका घर। तो आज हम बया का घर चैप्टर पढ़ेंगे। डेट डाल लीजिए आप। एक बंदर था जो बहुत ही शरारती और चंचल था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता था। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता था और खूब करतब दिखाता था, मतलब बाजीगरी दिखाता था। कुछ तरह तरह के वो करके दिखाता था कारनामे। यह सब देखकर दूसरे जानवर और पक्षी हंसते थे। कभी कभी कोई प्यार से समझाता था। क्या समझाता था? अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा रहता है। जंगल में कौन वैद्य या हकीम बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? दूसरे जानवर उसे समझाते थे कि सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से तो चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हो, और फिर कौन से यहाँ डॉक्टर बैठे हैं? वैद्य हकीम डॉक्टर को बोलते हैं, है ना, जो तुम्हारा इलाज करेंगे यहाँ पर। सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। मतलब कहने का कि लोग जो भी दूसरे जानवर जो भी उसे शिक्षा देते थे कि ऐसे मत किया करो, उनका वो मजाक ही बना लेता था कहकर, और सुनकर हंसने लग जाता था और फिर अपनी मस्ती में मस्त हो जाता था। फिर से वही उछल कूद, दूसरों को परेशान करना, ये सब उसका काम था। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते थे। अब वो इतनी तेज तेज पेड़ पर इधर से उधर छलांग लगाता था कि पक्षियों के घोंसले भी हिलने लग जाते थे। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट भी जाता था, या कोई नन्हा बच्चा गिरकर चोटिल हो जाता था, मतलब उसे चोट लग जाती। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। जब कोई पक्षी गिर जाता तो चोट लग जाती उसे, तो वो ची 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 करता और सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी होती है। पर बंदर एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता, मतलब सुनता और उस पर कोई असर नहीं होता था। फिर दिन बीतते गए ऐसे ही। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं ये शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। तो जब वो और ज्यादा शैतान हो गया तो सारे जो जानवर थे उसे देख देख कर बड़े दुखी होते थे। कलपते मतलब दुखी होते थे कि कहीं शरारती बंदर उनके घोंसलों को ना गिरा दे। ये हमेशा दूसरे जानवरों को टेंशन लगी रहती थी। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। बारिश का मौसम चल रहा था, बहुत तेज बारिश आई, ऐसी झमाझम बारिश कि सब और पानी ही पानी। आसमान में घनघोर घटाएं छाई थी। जब बारिश आने से पहले होता है ना, काले काले बादल छा जाते हैं, ऐसे घनघोर घटाएं छाई हुई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। क्यों भीग गया था वो? क्योंकि उसके पास तो कोई जगह ही नहीं थी कि उसने कभी अपना घर ही नहीं बनाने की कोशिश की, कभी दूसरे जानवरों से भी उसने प्यार से बात नहीं की, इसलिए वो बंदर बुरी तरह भीग गया। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। एक तो भीग गया, ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही थी। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। सारे जानवर तो घोंसला बना लेते थे, लेकिन उसने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी कि ऐसी कोई परेशानी आ जाए, बारिश आ जाए तो मैं यहाँ पर छुप जाऊं, यहाँ पर बैठ जाऊं। ऐसा कोई नहीं बनाया था उसने। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत ही कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। उसे ठंड लग रही थी, भीग रहा था वो, और भीगने और ठंडी हवाओं के कारण वह थर थर कांप रहा था। उसे ठंड लग रही थी तो वो पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था।
उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। अन्न मतलब अनाज के दाने, कि भाई बारिश के दिनों में हम खाना लेने तो जा नहीं पाएंगे, तो अपने वही अनाज के दाने निकाल निकाल कर खा लेंगे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। वो तो मजे से अपने परिवार के साथ बारिश का मजा ले रही थी। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुग लेते और ची ची वाला गाना गाने लगते, तो बड़े खुश थे बया और उसकी फैमिली, मतलब उसके बच्चे। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। दया आ गई उसे कि अरे बंदर कैसे कांप रहा है। उसने कहा, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा वक्त शरारतों में मत बर्बाद करो, कुछ आगे की भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज ये हालत क्यों होती। कौन कह रही थी ये? बया कह रही थी बंदर से कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि शरारतें मत किया करो, तुम आगे की भी सोचो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि तुम ऐसा कर लेते, अपना कोई ठिकाना बना लेते, तो बारिश के दिनों में तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती ना। तो सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बंदर को अब भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अच्छा मुझे भाषण सुना रही है। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ में जरूर बांध लेना। गांठ में बांध लेना मतलब याद रखना कि अब तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद रखना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। किसने कहा? बया ने। बया इतनी अच्छी थी कि उसने कहा कि देखो चलो कोई बात नहीं, अब तक तो तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, और मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी है तो वो दाने मैं तुम्हारे लिए ला देती हूँ। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया कि अच्छा मुझे सलाह दे रही है। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला, मतलब हिला दिया उसने बुरी तरह से। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी, रो रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। तो जब बया ने इतना भाषण उसे सुनाया, उसने तो उसके फायदे के लिए बोला था, बल्कि उससे दाने खाने के लिए पूछा था, लेकिन बंदर का गुस्सा तो उससे भड़क गया और उसने बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह हिला दिया, जिससे कि घोंसला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वो रोने लगी थी। अब वो पछतावा कर रही थी कि उसने ऐसे बंदर से बात ही क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर रहने वाली दूसरी चिड़ियों को भी इस बात का पता चला कि बंदर ने बया का घोंसला ही तोड़ दिया। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे, मतलब कभी इससे कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे इससे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, हमने इतनी बार इसे सलाह दी, इसने उससे कुछ नहीं सीखा, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया, उसने उसका घर ही तोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें से गिर गए। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। उत्पाती जीव था मतलब शैतान, तोड़फोड़ करने वाला। तो देखा आपने, चैप्टर पढ़ा हमने बया का घोंसला। इससे हमें संदेश मिला कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। बंदर तो मूर्ख था, तभी तो उसने आगे की सोचा नहीं और शैतानियां शरारतें करता रहा। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब ये शब्दार्थ है इसके, बया, बया मतलब दर्जन चिड़िया। वो अपना घोंसला बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बुनती है ना, दर्जन बोलते हैं उसे, दर्जन चिड़िया। कलपते मतलब दुखी होते, परेशानी मुसीबत। वैद्य चिकित्सक, शैतानी शरारत, उत्पाती तोड़फोड़ करने वाला, चंचल चुलबुला, कर्तव्य बाजीगरी, आदत स्वभाव, फुर्सत अवकाश, ठिकाना वास स्थान, घोंसला नीड़। अब इसके मौखिक प्रश्न देखिए। बंदर को किस काम में बड़ा आनंद आता था? पेड़ों पर छलांग लगाने में।
बंदर ने किसका घोंसला तोड़ दिया? बया का। चिड़ियों ने किसको मुंह में लगाने का फैसला किया? बंदर को। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, जो मैं सेंड करूंगी आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। जंगल में कौन? वैद्य या हकीम बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। बंदर खी 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 हंसता और फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था। पेड़ की डाली को पकड़कर कौन झूलता था? बंदर। सबसे सुंदर घोंसला किस चिड़िया का होता है? बया का। अब है विलोम शब्द। बाहर अंदर, तोड़ना जोड़ना, अच्छा बुरा, आगे पीछे, धीरे तेज, दुख सुख। अब निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पर गोले लगाइए। विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अरे वो शरारती बंदर, तो शरारती। देखा बया का सुंदर घोंसला, सुंदर। कितना घना जंगल है, तो इसमें घना। यह तो बिल्कुल नन्हा बच्चा है, नन्हा। ये है विशेषण। अब इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अरे भाई, फिर यहाँ अल्प विराम लगाएंगे, मीन्स कॉमा। इस तरह सारे दिन उछल कूद के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। और मस्ती करने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा रहता है के बाद पूर्ण विराम। जंगल में कौन हकीम बैठे हैं, कॉमा, जो तुम्हारा इलाज करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। सुनकर बंदर खी 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 के बीच में योजक चिन्ह लगाने हैं, हंसता के बाद पूर्ण विराम। अब पाठ में आए 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं, जैसे भागना, झूलना, हंसना। हम यहाँ हंसना ही लिखेंगे। गिरना, कांपना, गाना। ठीक है, ये क्रिया शब्द हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। मुंह न लगना एक मुहावरा है, ये है ना। और मुंह से संबंधित ये 3 दूसरे मुहावरे हमने यहाँ लिख दिए हैं। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, मुंह में पानी आना, मुंह की खाना। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। अगर कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्रेम से रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं, गुड हैंड राइटिंग में, और सारी एक्सरसाइजेज बुक में कंप्लीट भी करनी है और लर्न भी करनी है। थैंक यू।